हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप गोयल। तो आप देख रहे हैं पीएस फिल्मी हब। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक सीधा सा भाई, बॉर्डर 2 को इतना हेट क्यों? और ये पब्लिक के द्वारा नहीं है, ये उन रिव्यूअर के द्वारा है जो इसको पता नहीं नेगेटिव की तरफ लेके जा रहे हैं। देखो दोस्तों, मैं तो सिर्फ सिंपल सी बात बोलता हूँ कि जिस टॉपिक को, जिस फिल्म को अगर पब्लिक ऊपर लेके जाना चाहती है, पब्लिक उसको देखना चाहती है, ठीक है, वो डिसाइड कर रही है कि वो ठीक है या गलत है, उनको ये मूवी देखनी है कि नहीं देखनी, उनको ये मूवी सही लगेगी या नहीं लगेगी। तो ये रिव्यूअर बीच में घुसे पड़े हैं, ये इसमें ये नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है देखने जाने का, इसमें ये नहीं है, इसमें वो नहीं। भाई मतलब चल क्या रहा है यार? क्या चाहिए? जब लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं तो देखने दो, सिंपल सी बात है। आप बीच में क्यों घुस रहे हो? आप अपना रिव्यू दो, साइड में हो जाओ। इससे ज़्यादा कुछ मतलब होना भी नहीं चाहिए। इससे ज़्यादा सिर्फ अपना रिव्यू देना चाहिए। मतलब इतनी नेगेटिव मत डालो ना, सीधी सी बात है। देखो, बॉर्डर 2 मानता हूँ कि उस लेवल की नहीं बनी है, क्योंकि पहली बात तो किसी आइकॉनिक मूवी को छेड़ना नहीं चाहिए। अगर उसको छेड़ दिया तो उस टॉपिक को उससे भी हाई लेवल पे बनाना चाहिए। तो यहाँ पे वो गलती तो हुई है। मतलब वो जो बॉर्डर 1 के जो इमोशन थे, यहाँ पर उतने इमोशन तो यहाँ पे अटैच नहीं हो पाए, उतनी चीज़ें नहीं हो पाई। मैंने रिव्यू भी डाला था। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम पब्लिक को ये बोले भाई ये मूवी अच्छी नहीं, इसको मत देखो। ये गलत है यार, ये नहीं होना चाहिए। मैंने अपने रिव्यू में सीधा सा बोला है कि अगर आप सनी देओल को पसंद करते हैं, उनके एक्शन को पसंद करते हैं, उनकी दहाड़ को पसंद करते हैं, उनके डायलॉग को पसंद करते हैं, तो आप जाइए। बॉर्डर 2 आपके लिए वेलकम करके बैठी है भाई। मतलब आपको जो देखना है वो मिल जाएगा। और दूसरा, वॉर चाहिए ना आपको भाई, कम से कम 45 से 50 मिनट का सिर्फ वॉर है उसके अंदर, मिनिमम इतना तो है। उतना वॉर आपको मिल जाएगा, उतनी बैटल आपको मिल जाएगी, उतने एक्शन, मतलब उसमें सिर्फ एक्शन ही है। लेकिन बस थोड़ी सी चीज़ ये है कि बॉर्डर 1 की तरह आप उसमें इमोशन मत ढूंढना भाई। भाई जैसे आपको लगेगा भाई, जैसे उसके अंदर ना कोई भी जो करेक्टर जब मर रहा है तो आप उसके साथ इमोशनली टच नहीं हो पाएंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। हाँ, लेकिन कोई कोई सीन है जो आपको रुला देगा, सच में रुला देगा, जहाँ पे आपको लगेगा यार। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा दोस्तों, जब आप बॉर्डर 2 देखने जाएंगे ना, तो बॉर्डर 2 का जो पहला फर्स्ट हाफ है, इंटरवल से पहले ये मान के चलो आप कुर्सी नहीं छोड़ पाएंगे। हालांकि वो वॉर वाला फील नहीं आएगा, आपको नहीं लगेगा कि आप बॉर्डर 2 देख रहे हो। मतलब आपको बॉर्डर 2 का मतलब है ना फाइट, तो वो नहीं है। मतलब वहाँ पे करेक्टर जितने भी हैं, नए करेक्टर, उन या फिर मतलब सनी देओल का भी करेक्टर है, उनको अच्छे से बिल्डअप किया है। ये नहीं कि उसमें जल्दी जल्दी में निकाल दिया, जल्दी जल्दी में फारिग कर दिया भाई। उसको दोनों सभी करेक्टर को अच्छे से बिल्डअप दिया गया है, अच्छे से उनकी स्टोरी को दिखाया जा रहा है, इमोशनली जो कनेक्ट किया जा रहा है। सारी चीज़ें सही है, कोई दिक्कत नहीं है, सब बिल्कुल बढ़िया है। लेकिन जो दिक्कत स्टार्ट होती है वो था सेकंड हाफ में, क्योंकि सेकंड हाफ के अंदर जो एक तो वो बैटल वाला सीन है, असलियत में जब वो हुआ था बैटल एयरफोर्स का, तो उसके अंदर एक बंदे ने ही कम से कम भी पाकिस्तान के 6 जो विमान हैं उनको मार के गिराया था, और बड़ी ज़बरदस्त फाइट थी वो असलियत में अगर देखा जाए। मतलब एक विमान 6 का पीछा करता है, ठीक है ना। वो डॉग फाइट, सच में वो डॉग फाइट थी भाई। मतलब अगर इसमें तो मतलब वो डिटेलिंग इतनी नहीं दिखाएगी जितना हमें चाहिए था। ऐसा लग रहा है दिलजीत को बड़ा जल्दी निकाल दिया है। मतलब बिल्डअप अच्छे से हुआ है, उनकी स्टोरी अच्छे से दिखाई जा रही है, लेकिन जैसे ही उनकी डेथ का सीन आता है, जैसे ही वो लड़ रहे होते हैं, फाइट करते हैं, जैसे ऐसा लगता है कि फाइट खत्म, सीन खत्म, उसके बाद में उनके ऊपर कुछ भी नहीं दिखाया जा रहा है। सेम अहान सेठी के ऊपर होता है। जैसे ही पूरा जितना बिल्डअप पीछे से होके आता है, जैसी चीज़ें होके आती है, उसके बाद में जो अहान सेठी का सीन आता है, तो वहाँ पे भी यही होता है। उनके सीन बैटल वाले उतने ज़्यादा नहीं है, ऐसा लग रहा है बैटल स्टार्ट हुई खत्म हो गई। तो ये कुछ ना कुछ आपको कमी लगेगी, और ये मैंने इसी वजह से बोला था कि जब आप सेकंड हाफ में आते हैं तो आपको 35 से 30 मिनट ऐसे होंगे जो आपको लगेगा लेंथी है यार, ये थोड़ा सा बेफालतू में बढ़ाया जा रहा है, वो चीज़ें। और साइड कैरेक्टर जहाँ पे हैं उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम 15-20 मिनट उनके लिए भी दिया गया है वहाँ पे, उसकी वजह से भी आपको थोड़ी फिल्म लेंथी लगती है। लेकिन दिक्कत ये है दोस्तों कि जो साइड वाले कैरेक्टर, उनके इमोशन अच्छे हैं, वो सारी चीज़ें अच्छी निकली, उनमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेन लीड पे जब आप किसी कैरेक्टर को बिल्डअप कर रहे हो तो उसको थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा ना। लास्ट में भी फाइट के टाइम पे भी टाइम दो, थोड़े से इमोशनली अटैच तो कराओ ना पब्लिक को। वहाँ पे वो थोड़ी प्रॉब्लम हुई है। वरुण धवन है, जैसे वरुण धवन पूरी स्क्रीन के अंदर है, पूरी फिल्म के अंदर है, मैं उनको स्क्रीन टाइम ज़्यादा मिला है, उनका एक एक सीन रिकॉर्ड किया गया है। चाहे वो मतलब होता है ना, जब वो घायल होते हैं, फाइट में चले जा रहे हैं, एक तो मरता नहीं भाई, वो इंसान इसके अंदर मर ही नहीं रहा है, मतलब चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, उसको मतलब थोड़ा सा ओवर दिखाया गया है, ये मैं मान सकता हूँ, ठीक है। लेकिन एक चीज़ जरूर है दोस्तों कि पब्लिक को डिसाइड करने दो, पब्लिक को ही देखने दो कि ये जो फिल्म है वो सही है गलत है। और वैसे भी आपको बता दूं दोस्तों, इस फिल्म ने पहले दिन 30 करोड़ की कमाई की है, ठीक है। और अगर सैटरडे की बात करें तो भी उसके हिसाब से जो एस्टिमेट अभी चल रहा है, मेरे ख्याल से ये 30 करोड़ प्लस ही रहेगी, डाउन नहीं आएगी, ये प्लस ही रहेगी। तो ओपनिंग बहुत अच्छी है, पब्लिक को पसंद भी आ रही है। पब्लिक, बहुत से लोग मैंने थिएटर में रोते हुए भी देखा, बहुत से लोगों को, हालांकि मैं कंपैरिजन कर रहा था बॉर्डर 1 से, लेकिन बहुत से लोग रो भी रहे थे थिएटर के अंदर इस मूवी को, इन सीन को देखने के बाद में।
तो हर तरह की पब्लिक है, हर तरह के लोग हैं, तो आप उसमें मत घुसिए, आप उनको मत बताइए क्या सही क्या गलत। सिर्फ आप बताइए आपको मूवी कैसी लगी, ठीक है, आप बताइए कि उसके अंदर क्या कमी है जो आपको लगी, बस इतना होता है। उसके बाद आप ज्ञान मत दीजिए लोगों को, आप लोगों को ये मत बोलिए भाई ये बेकार है तुम मत देखने जाओ, ये नहीं हो, ये मत बोलो यार, ये मत बोलो। अपना रिव्यू दो, साइड में हो जाओ, मतलब इतना नेगेटिव मत करो कि भाई आपने पूरा, यार आपका क्या लगा है भाई, आप तो बैठ के आराम से बना रहे हो, लेकिन सामने तो चीज़ें खराब हो जा रही हैं। मैं इसका फेवर नहीं कर रहा हूँ, मैं इसकी कोई ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये चीज़ ऐसी, लेकिन देशभक्ति की मूवी है यार, बिल्कुल डब्बा तो नहीं है ना, अच्छी मूवी है ना, तो यार देखने दो लोगों को। भाई देशभक्ति मूवी है, आर्मी का जब भी टॉपिक होता है यार उसको लोगों तक पहुंचनी चाहिए चीज़ें, सीधी सी बात है। भले ही इस मूवी का डायरेक्शन थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो फर्स्ट के मुकाबले हल्का है, और सबसे ज़्यादा जो हल्कापन है मेरे ख्याल से जो मुझे पर्सनली लगा, ये जो सीन है ना ये दिन के थे, बॉर्डर वन के अंदर रात के सीन थे। और हमेशा आप कभी भी किसी हॉलीवुड की मूवी को उठा के देख लीजिए, जहाँ पर दिन के सीन ज़्यादा दिखाए जाते हैं वो इतना इफेक्ट नहीं ला पाते जब उनको नाइट में शूट किया जाता है उसी वॉर को या फिर उसी सीन को। आप यार जुरासिक पार्क देख लीजिए, अगर डायनासोर्स का कोई भी सीन अगर दिन के अंदर दिखाया जाता है वो इतना इफेक्ट नहीं डाल पा रहा है जो रात के टाइम पे जो इफेक्ट डाल पा रहा है। तो इस तरह की जो मूवियाँ हैं वॉर वाली, थोड़ा सा एनिमेशन ज़्यादा, जैसे ब्लास्ट हो रहा है कुछ भी हो रहा है, वो रात के टाइम ही ज़्यादा दिखते हैं, दिन के टाइम उतना नहीं है। अब दिन के टाइम में वो आग उतने अच्छे से नहीं दिख पाती, धुआं तो दिखता है, आग इतने अच्छे से नहीं दिख पाती, जिसकी वजह से यहाँ पर वीएफएक्स का इस्तेमाल किया गया है। और वीएफएक्स डाल के भी इतना नहीं है कि भी इतना बेकार कर दिया हो जितना लोगों ने खींच दिया। लेकिन मैं ये बोलूँगा 20 से 30 मिनट का ऐसा है जहाँ पे आपको लगेगा वीएफएक्स यार ये हल्का वीएफएक्स है, ये मज़ा नहीं आ रहा। मैक्सिमम बता रहा हूँ भाई, अगर 3.25 साढ़े 3 घंटे की मूवी में 30 मिनट तक अगर वीएफएक्स थोड़ा बहुत हल्का भी, इतना भी हल्का नहीं कि आप उसको हजम ना कर पाओ, तो ये चीज़ थोड़ी सी लग सकती है। बाकी मूवी के अंदर ऐसी कोई कमी नहीं यार, चाहे वो मतलब एक्टिंग, यार एक तो एक्टिंग के वरुण धवन को कितना ट्रोल किया जा रहा था, लेकिन भाई एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त है। मतलब मेरी तो जितनी उम्मीद थी ना इस मूवी, इसके टीजर को देख के, उसके बाद में इसके ट्रेलर को देख के, टीजर और ट्रेलर के हिसाब से तो ये बहुत अच्छी मूवी है। मतलब मेरे को इतनी उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसे निकलेगी, क्योंकि मैं तो पहले ही ये सोच रहा था यार इन्होंने टॉपिक को छेड़ दिया है, कहीं ये चीज़ दिक्कत ना कर दे, ये चीज़ें वैसी बन ना पाए। लेकिन दोस्तों देखा जाए तो बनी है यार, मतलब उस हिसाब की, मतलब वो लेवल नहीं पार कर पाई है जो हम चाहते थे, क्योंकि हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत ज़्यादा थी बॉर्डर वन से। क्योंकि बॉर्डर वन हम जब देख चुके हैं तो बॉर्डर टू को तो हम ज़्यादा ही करेंगे ना कि भाई बॉर्डर टू और अच्छा मिलेगा, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ें तो नहीं बन पा रही हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है दोस्तों, जब देखो अगर हमने किसी मूवी को देखा और हमें अच्छी नहीं लगी तो उसको ठीक है, कोई बात नहीं, हमें अच्छी नहीं लगी, लेकिन लोगों को देखने दो, उनको पता करने दो कि मूवी अच्छी है या गलत है। यही वरुण धवन के ऊपर पहले ही रोल चल रहा था, भाई उन्होंने अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया, लेकिन मूवी देखने के बाद में वही लोग बोल रहे हैं कि यार वरुण धवन ने कमाल कर दिया। तो कहने का मतलब है पहले से एक प्रोपोगेंडा पहले से ही बना दिया जाता है कि ये चीज़ ऐसी, ये चीज़ लोगों के माइंड में डाल रहे हैं। तो ये चीज़ें ना होने की बजाय सीधी सी बात है, पब्लिक को देखने दो, उनको डिसाइड करने दो, आप अपना रिव्यू दो, आप अपनी चीज़ें बोलो, बात खत्म। भाई डब्बा फिल्म है, डब्बा है तो है, लेकिन लोग तो प्यार कर रहे हैं, लोग तो देख रहे हैं, लोगों को तो मज़ा आ रहा है भाई, लोगों के इमोशन जुड़े। यही गदर 2 के टाइम पे हुआ था, लोगों ने इतना हेट डाला, इतना हेट डाला, जैसे ही वो मूवी आगे बढ़ी ना लोगों ने उसकी वाहवाही करना स्टार्ट कर दी, क्योंकि पब्लिक से ऊपर कुछ है ही नहीं। जब गदर 2 आई थी ना, लोग जो रिव्यूअर थे और जो जितने भी क्रिटिक्स थे उन्होंने जम के उसकी बुराई की थी, ये क्या बना दिया, क्यों छेड़ दिया। लेकिन जब पब्लिक ने उसको उठा उठा के यहाँ पे रख दिया, तब वही क्रिटिक्स, वही रिव्यूअर अपने व्यू बढ़ाने के लिए वही लोग बोलते भाई क्या मूवी है, क्या मूवी है, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, मैं अपने शब्द वापस ले रहा हूँ, मैं अपने शब्द वापस ले रही हूँ। मतलब सबे अपने उस पर लग गए ना, चाटने पे लग गए। ये चीज़ मैंने देखी थी। तो यहाँ पर भी मतलब देखो मैं सीधी सी बात बताता हूँ भाई, ये 550 करोड़ तो पार करेगी ये मूवी, चाहे कोई भी कोई हेट फैलाए चाहे कुछ भी, क्योंकि पब्लिक इसको सिर पे उठा के रखेगी। तो इसलिए ये मूवी कम से कम 550 तो लिखवा के ले लो भाई, 550 तो ये छोड़ेगी नहीं। और तुम करते रहो नेगेटिव, लगे रहो, ये मूवी नहीं रुकेगी, ये मूवी चलेगी और बढ़िया। हो सकता है ऊपर का आंकड़ा तो बाद की बातें हैं, लेकिन 500 से कम तो नहीं रहेगी। ये इतनी तो हकदार ये मूवी है, इतनी तो बनी भी है, इस तरह की तो ये मूवी भी है। लेकिन बस ये है कि अगर आप बॉर्डर वन के अंदर भी देखो तो बहुत से नेगेटिव पॉइंट है, बहुत से नेगेटिव। जैसे एक सीधी सी बात है, मेरे को तो बॉर्डर वन का एक सीन आज भी, सुनील शेट्टी वाला सबसे बढ़िया सीन बताया जाता है। सबसे बढ़िया सीन जो उसके अंदर वो था कि सुनील शेट्टी जब वो डायनामाइट उठा के जाते हैं, एंटी टैंक डायनामाइट, तो वो वाला जो सीन है बहुत ज़्यादा सराहा जाता है। लेकिन आपको पता है दोस्तों, जो वो कब फटता है वो डायनामाइट, जब टैंक उसके ऊपर आ जाए। तो जब वो टैंक की तरफ वो डायनामाइट लेके जा रहे थे, तो टैंक अगर वहीं पे खड़ा रहता तो वो सुनील शेट्टी कुछ भी नहीं कर पाते। वो उठा के चल तो पड़ा है वहाँ पे, ठीक है, लेकिन वो कर तो कुछ नहीं पाते ना। वहाँ पे और भी सैनिक है, अगर वो डायनामाइट रखते तो उठा के साइड में फेंक देते, उसमें तो कुछ था ही नहीं। लेकिन वो उसने क्या किया, टैंक पीछे लो पीछे लो, वो टैंक के नीचे रख देता, वो टैंक फट जाता है। अगर वो नहीं वहीं पे खड़ा रहता तो वो फटता। कहने का मतलब देखो, अगर जितना लॉजिकली घुसोगे तो बहुत कुछ है बोलने को। बॉर्डर वन में भी बहुत सारी कमियां थी, लेकिन उस टाइम के हिसाब से वो मूवी बहुत बढ़िया थी, क्योंकि उसमें तो वीएफएक्स का भी कोई वो नहीं था ना। देखा जाए तो जो डायनामाइट रखने वाला सीन था उसमें वीएफएक्स का भी कुछ खास वो नहीं था। तो सिंपल सी बात है,
पब्लिक को पसंद आनी चाहिए। पब्लिक को, अगर पब्लिक के लिए ही सिनेमा बनाया जाता है, पब्लिक के लिए फिल्में बनाई जाती है, अगर पब्लिक उसको देख रही है, पब्लिक उसको सिर पे उठा रही है, तो बस इससे ऊपर कुछ नहीं है। पब्लिक को पसंद आनी चाहिए। और जितने भी लोग हैं, जितने डायरेक्टर प्रोड्यूसर जितने भी हैं, वो पब्लिक के लिए ही फिल्म बनाते हैं। तो सीधी सी बात है भाई, मतलब अपने इसके अंदर जो आपको लगा वो बताओ, बाकी यहाँ पे ना जज बन के मत बैठो, इसमें ये नहीं, इसमें वो नहीं, वो चीज़ें छोड़ दो। बस सिंपल सी बात है, अपनी राय दो, साइड में हो जाओ। पब्लिक को मत बोलो यार ये मत देखो मत देखो, ये मत बोलो। तो दोस्तों, ये था छोटा सा वीडियो बॉर्डर 2 के हेटर्स के लिए। बाकी मिलते हैं नए रिव्यू में, नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।